आचार्य चाणक्य ने एक दिन गंभीर स्वर में चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क क्या होता है? चंद्रगुप्त ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं। तब चाणक्य बोले, फर्क केवल धन का नहीं है, बल्कि सोच का है। एक और बात ध्यान से सुनो, धन उसे नहीं मिलता जो दिन रात केवल मेहनत करता है। धन उसे मिलता है जो यह जानता है कि दूसरों से काम कैसे कराया जाए। इसका अर्थ यह है कि धन हमेशा दिमाग वालों के पास जाता है, केवल शारीरिक श्रम करने वालों के पास नहीं। उन्होंने आगे कहा, शारीरिक मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन यह तुम्हें एक सीमा तक ही ले जाएगी। उसके आगे बढ़ने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। जो लोग सिर्फ हाथ पैर से काम करते हैं, वे जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। लेकिन जो अपने दिमाग को चलाते हैं, वे कम मेहनत में भी अधिक प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हें बहुत धन चाहिए तो अपनी मानसिक शक्ति को काम पर लगाओ। दिमाग से काम करो, सिर्फ हाथों से नहीं। राजा कभी स्वयं श्रम नहीं करता और सेठ साहूकार भी खुद मजदूरी नहीं करते। मजदूरी वही करता है जो सबसे अधिक मेहनत करता है, लेकिन अक्सर सबसे गरीब भी वही रहता है। चंद्रगुप्त ने फिर पूछा, गुरुदेव, अगर ऐसा है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? अमीर बनने का असली रहस्य क्या है? इस पर चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए और बोले, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आज इस दुनिया की सारी संपत्ति बराबर बराबर गरीबों में बांट दी जाए तो कुछ ही वर्षों में फिर वही स्थिति बन जाएगी। कुछ लोग फिर अमीर बन जाएंगे और कुछ फिर गरीब रह जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीरी गरीबी धन से नहीं, बुद्धि से बनती है। जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है वह जल्दी ही आगे बढ़ जाता है, और जो केवल शरीर से मेहनत करता है लेकिन सोचता नहीं, वह वहीं का वहीं रह जाता है। इसके बाद चाणक्य ने कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें समझकर और अपनाकर तुम धनवान बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। पहला नियम यह है कि अपनी अक्ल में निवेश करो। यह सबसे बड़ा निवेश है। अगर तुम जीवन में ऊंचाई हासिल करना चाहते हो, सम्मान और स्वतंत्रता पाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को विकसित करो। सीखते रहो, कभी सीखना मत छोड़ो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी रुक जाती है। उन्होंने आगे कहा, दूसरा नियम है अवसरों को पहचानना। अवसर कभी सामने आकर नहीं कहते कि मैं मौका हूं। वे अक्सर मुश्किलों, तानों या छोटी छोटी घटनाओं के रूप में आते हैं। जो उन्हें पहचान लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर तुमने अवसर को पकड़ लिया तो वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। फिर उन्होंने तीसरा नियम समझाया, समय धन से भी अधिक कीमती है। पैसा खोकर फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। अगर तुम अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो तो तुम कभी धनवान नहीं बन सकते। चौथा नियम बताते हुए चाणक्य बोले, धन आने से पहले खुद को तैयार करो। धन कमाना कठिन नहीं है, लेकिन उसे संभाल कर रखना कठिन है। बहुत लोग अचानक पैसा आने पर उसे संभाल नहीं पाते और फिर से गरीब हो जाते हैं। इसलिए पहले अपने अंदर अनुशासन, संयम और सही आदतें विकसित करो, तभी धन टिकेगा। फिर उन्होंने कहा, पांचवा नियम है अपनी संगति को सुधारना। तुम उन्हीं लोगों जैसे बन जाते हो जिनके साथ तुम समय बिताते हो। अगर तुम्हारी संगति गलत है तो तुम्हारा सोच भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम समझदार, मेहनती और लक्ष्य पर केंद्रित लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। इसके बाद चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा, उधार देना बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यह रिश्तों को कमजोर कर सकता है। जब कोई तुमसे उधार मांगे तो तुरंत हाँ या ना मत कहो। थोड़ा समय लो, सोचो और फिर निर्णय करो। यह समय तुम्हें सही फैसला लेने में मदद करेगा। उन्होंने आगे समझाया, जब कोई उधार मांगे तो उससे सवाल पूछो, वह पैसा कैसे लौटाएगा, उसका क्या प्लान है। इससे उसकी नीयत साफ हो जाएगी। अगर वह साफ मन का होगा तो वह सही जवाब देगा, और अगर नहीं होगा तो खुद पीछे हट जाएगा। चाणक्य ने यह भी कहा, अगर कोई बार बार आग्रह करे तो उससे कुछ गारंटी मांगो। बिना सुरक्षा के पैसा देना जोखिम भरा होता है, और अगर फिर भी स्थिति स्पष्ट न हो तो यह दिखाओ कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है या उन्हें निकालने में नुकसान होगा। इससे सामने वाला खुद ही पीछे हट जाएगा। अंत में उन्होंने कहा, अगर किसी की परेशानी सच में बड़ी है तो पूरी मदद उधार के रूप में मत दो, थोड़ी सहायता दान के रूप में दे दो। इससे तुम्हारा भी नुकसान नहीं होगा और सामने वाले की मदद भी हो जाएगी। याद रखो, अगर पैसा ना देने से कोई रिश्ता टूट जाता है तो वह रिश्ता मजबूत था ही नहीं। अपने धन और अपने भविष्य की रक्षा करना सबसे जरूरी है। चाणक्य की इन बातों को सुनकर चंद्रगुप्त गहरे विचार में डूब गया।
उसे समझ आ गया कि धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच, सही निर्णय और बुद्धिमत्ता से आता है। और उसी दिन से उसने यह प्रण लिया कि वह अपने जीवन में इन सभी नियमों का पालन करेगा और एक दिन महान सम्राट बनेगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।